हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने लीनियर इनइक्वालिटीज। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, चलो ध्यान से देखते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज जब भी सॉल्व कर रहे हो तो ये जो ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल जब भी लगे हो तो उनकी बात कर रहा हूँ। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इस 2 को इधर लेके आऊंगा। तो देखो जरा, x+3 अपॉन x-2 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम, x-2 आ जाएगा। तो ये आया x+3 माइनस का 2 x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर कितना आ गया, x+3 माइनस का 2x प्लस का 4 होल अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके मेरे पास आएगा माइनस का x प्लस का 7 x-2 लेस देन इक्वल टू 0। अब भी आपको ये x-2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 के बराबर रख के हमें x का वैल्यू निकालना है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो देखो वही करते हैं, -x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखो और x-2 को भी 0 के इक्वल रखो। यहां से -x इज इक्वल टू -7 और x का एक वैल्यू क्या आ गया, x का एक वैल्यू आ गया 7। यहां से चेक करो x का कितना वैल्यू आया, यहाँ का x का वैल्यू आया 2। अब इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, जरा ध्यान से देखना। ये नंबर लाइन मैंने बनाई, नंबर लाइन कहां से कहां तक की होती है, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की होती है। दोनों नंबरों को प्लॉट करो, एक है 2 एक है 7। पहले 2 आएगा और ध्यान रखना है ये यहाँ पर एक इक्वल टू का सिंबल भी है। तो इक्वल टू का सिंबल ये प्लॉट करते समय कि आप ये गोला भर देंगे 2 और 7 के लिए भी इक्वल टू ही है, तो यहाँ पर 7 आएगा, उसके लिए भी आप गोला भर देंगे। अगर मान लीजिए इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर लेस देन का सिंबल होता, तो मैं ये जो गोला भर दिया है उस गोले को मैं खाली ड्रॉ करता, मतलब मैं कुछ इसको इस तरह का ड्रॉ करता। देखो जरा ध्यान से, और यहाँ पर 2 और 7 लिख रहा होता। मतलब यहाँ जो इक्वल टू दिया होता है उसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू 2 भी है और 2 से बड़ी या छोटी एज पर द कंडीशन हो सकती है। अब नंबर लाइन तो प्लॉट हो गई। अब देखो हमारे पास 3 क्वाड्रेंट आ गए, -इन्फिनिटी से 2, 2 to 7 और 7 to इन्फिनिटी। मैं क्या करूंगा, कोई भी एक क्वाड्रेंट चूज कर लो और उसकी बीच की वैल्यू लेके अपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। यहां भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, 2 से 7 के बीच में कोई एक नंबर लेता हूं, मेक इट 3, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, मैंने 3 लिया और 3 को इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के x में पुट किया। तो -3 + 7 और 3 माइनस का 2, तो ये हो गया 4 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है कि 2 से 7 के बीच में कोई भी एक वैल्यू डालने पर ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ध्यान रखना ये क्वाड्रेंट हमेशा ऑल्टरनेट चलते हैं, तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। आप चेक कर सकते हो, 7 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो, जैसे 8 पुट करो यहाँ पर, देखो कितना वैल्यू आ रहा है। तो -8 + 7 अपॉन 8 माइनस का 2, तो -1 अपॉन 6। वैल्यू कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया ना, देखो पहले से नेगेटिव आ रहा है। तो एक क्वाड्रेंट चेक करने के बाद अगले क्वाड्रेंट आप ऑल्टरनेट रख सकते हो। अब चेक करो, हमारे पास 3 क्वाड्रेंट है, लेकिन हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव। चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो बस वही हमारा x बिलोंग्स टू हो जाएगा, हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। तो लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से 2, क्योंकि -इन्फिनिटी है कोई क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ओपन लगेगा। 2 गोला भरा हुआ है तो आपका क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर 7 टू इन्फिनिटी, 7 पे फिर क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि वो गोला भरा हुआ है, टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट आता ही नहीं है, वो रहेगा ओपन ब्रैकेट। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 क्लोज ब्रैकेट टू इन्फिनिटी। ये लीजिए, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लीनियर इनइक्वालिटीज की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी छोड़ दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लेना। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।